हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है यूकॉन के बारे में, जो एक पर्टिकुलर प्रोविंसेस है। हम यहाँ तक खड़े थे लास्ट वीडियो में। वाईएनपी स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम अंडर दिस स्ट्रीम यूकॉन एम्प्लॉयर्स में नॉमिनेट फॉर एन नेशन वर्किंग इन स्किल्ड ऑक्यूपेशन फॉर कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंस। तो जो फॉरेन के वर्कर है उनको वहाँ पे सेटल होना है तो वो नॉमिनेशन देंगे, और नॉमिनेशन देने की एक प्रोसेस होती है, वो अगले वीडियो में मैंने आपको दिखाया, और आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। अभी उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है फॉर फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये कौन सी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला कि एनओसी मैच होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट एटलीस्ट 1 ईयर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, आपको जो पोजीशन के लिए जो आप एलिजिबल हो एनओसी कोड के हिसाब से, तो वो एटलीस्ट 1 ईयर मैच होना चाहिए। कनाडा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेंटेनिंग अ वैलिड वर्क परमिट थ्रू आउट द वाईएनपी एप्लीकेशन एंड असेसमेंट प्रोसेस। तो वो एक मतलब आपका जो वीज़ा है ना वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इफ़ इन कनाडा ऑन अ स्टडी परमिट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ 1 ईयर स्टडी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, 2 years of study for diploma or bachelor degree program, complete of at least level 8 of the English as a second language ESL program for ESL student at Yukon College। दोस्तों, कई बार हमने देखा होता है कि जब स्टूडेंट कोई प्रोविंस में एडमिशन लेता है तो उसका इंग्लिश अच्छा नहीं होता, तो एट दैट टाइम वो लोग ESL का एक कोर्स होता है, इंग्लिश का एक सेकेंडरी लैंग्वेज करके कोर्स होता है, तो वो कोर्स सिलेक्ट करके फिर यहाँ से जाते हैं। तो उसमें लेवल होते हैं, तो एटलीस्ट लेवल जो 8 है ना ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज आपका होना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे पर्टिकुलर आपने पढ़ाई की है तो उसके तो बेनिफिट है ही, मगर एटलीस्ट जो भी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने डिस्क्लोज कर दिया आपको। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स, अभी एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गई। तो एम्प्लॉय मतलब जिसको जॉब चाहिए, एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब पे रखना चाहता है, तो उसकी भी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी अल्टीमेटली उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पहले तो बी अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंसी, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन है ही, सारे प्रोविंस के लिए है वो तो, कि भाई वहाँ का बंदा अगर है पर्टिकुलर, आपको जो बंदा चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है तो आप हायर नहीं कर सकते, इसीलिए तो बीच में गवर्नमेंट बैठी है। बी रजिस्टर्ड एंड ऑपरेटिंग बिजनेस इन यूकॉन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, आपका जो बिजनेस है ना वो 1 साल तक वहां पे कंटिन्यू होना चाहिए। और मस्ट बी अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी इन यूकॉन, तो वहां की जो गवर्नमेंट बॉडी है उसमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मीट मिनिमम टेरिटोरियल लेबर स्टैंडर्ड, जो लेबर के स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। दोस्तों, एक बात मैं क्लैरिफाई कर लूँ, शायद ये नॉलेज आपके पास नहीं होगा, मगर जो लेबर होते हैं ना उसकी एक गवर्नमेंट के वहाँ पे एक संस्था है, तो वो लेबर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई बंदे को अगर आपने हायर किया तो मिनिमम $15 या $14 आपको देने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे कंपलसरी जो लेबर लॉ होते हैं, वहाँ की जो टेरिटरी होती है, वो टेरिटरी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द बिजनेस लाइसेंस एंड बी रजिस्टर इन यूकॉन्स कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, तो आप रजिस्टर होने चाहिए यहाँ पे, जैसे हम एएमसी में रजिस्टर है वो गमास्ता तरह लेते हैं, वो सब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है बिजनेस की, प्राइवेट लिमिटेड फर्म होता है तो उसके हिसाब से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वैसे सेम वहाँ पे अल्टीमेटली आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रूफ है वो आपको देने पड़ेंगे। प्रोवाइड टू नॉमिनीज फ्री ऑफ चार्ज health insurance that gives similar coverage to what a Yukon resident would receive until the nominee is eligible for government health benefit। जब तक गवर्नमेंट की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है तब तक अगर आपने फॉरेन नेशनल को बुलाया है वहां से, तो फिर आपको देना पड़ेगा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी कवरेज है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो जो भी खर्चा होगा वो इंश्योर आपको देना पड़ेगा। ऑफर जॉब विथ वेज इक्वल टू और एक्सीडिंग प्रिवेलिंग मीडियम वेजेस एंड द ऑक्यूपेशन इन, हाँ, तो जो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन होते हैं ना, वो सारे ऑक्यूपेशन में एक वेजेस लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है कि भाई इतना तो सैलरी आपको देना पड़ेगा, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और पेड नॉमिनीज कॉस्ट
to travel to Yukon from his or her country to of resident abroad if not already in Yukon. बंदा अगर बाहर से आ रहा है तो फिर जो भी वो खर्चा है वो आपको ही देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द ट्रैवल कॉस्ट ऑफ द नॉमिनी। हाँ, जो डिपेंडेंट के उसके जो फैमिली सदस्य होते हैं, जो फैमिली होती है, उनको देने की जरूरत नहीं है, मगर जो मेन बंदा है तो फिर वो जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉई को बेयर करना पड़ेगा। पे फॉर रिटर्न ट्रैवल कॉस्ट इफ द नॉमिनी डज नॉट ऑब्टेन परमानेंट रेसिडेंसी। अगर बाय चांस उनका अप्रूवल गवर्नमेंट की साइड से नहीं मिला, क्योंकि ये तो खाली आपने जॉब ऑफर दे दिया, फिर अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं मिला, तो फिर वो बंदे को वापस जाना रहता है। तो फिर वो जो ट्रैवल की कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। अरेंज फॉर अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू विथ ए यूकॉन गवर्नमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर इफ द फॉरेन नेशनल इज रेडी ऑलरेडी इन यूकॉन। तो वो तो जैसे मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट चेक तो करेगी। सपोज मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे कोई बंदा चाहिए, तो मैं एक प्रपोजल रखूंगा गवर्नमेंट में, तो वो प्रपोजल पे गवर्नमेंट काम करेगी और फिर वो देखेंगी कि भाई जो बंदा आपको चाहिए अगर यहाँ पे है तो आप बाहर से नहीं बुलवा सकते। दिस इज द मैटर। बोथ द फॉरेन नेशनल एंड एम्प्लॉयर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द इंटरव्यू, वेरीफाई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन फॉर फॉरेन वर्कर्स बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। तो जो भी लास्ट वो बंदे का जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसका जो क्वालिफिकेशन है, वो ये जो प्रोसेस है ना, वो दोस्तों बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होती है। जितना आप सोचते हो उतना इजी नहीं है। लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं कि भाई मुझे तो वर्क परमिट चाहिए, मुझे तो काम चाहिए। अरे भाई काम ऐसे नहीं मिलता। हमारे देश में एक बैंक में जॉब चाहिए तो भी 3 इंटरव्यू होते हैं। तो ये तो कनाडा है, और कनाडा में तो इतना सारा प्रोसेस होता है कि वो प्रोसेस में भी जो लॉयर्स होता है वो तो बात करने का भी पैसा लेता है। तो कहने का मतलब वो जो वाहियात मेरे ऑफिस पे जो इंक्वायरीज आती है, जो ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि मुझे वर्क परमिट पे जाना है। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि भाई आपका लास्ट एजुकेशन क्या है, तो वो बोलता है 12वीं पास हूँ मैं। अरे भाई तेरे को कौन जॉब देगा? ये डिफिकल्ट है। इतना समझो, आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ कि ये मैं जो भी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इतना डिफिकल्ट है, तो आपको कौन जॉब देगा? डिफिकल्ट है इन शॉर्ट। वेरीफाई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस वो कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। Submit the offer on employment information and pay the compliance fee $230 using the ICC employer portal before the foreign national applies for an employer specific work permit if the foreign national is exempt from। ओके, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो प्रोसेस है वो कभी ज़रूरत नहीं होती है, कभी ज़रूरत होती है। वो डिफरेंट जो भी प्रोविंस होती है दोस्तों, उसके हिसाब से वो मैच होता है। Advertise the job opening for at least 4 weeks prior to submitting an application। एप्लीकेशन आप जब भी ये अपना लॉयर सबमिट करता है उसके पहले 4 वीक तक ये पूरा एक प्रोसेस है। वो जॉब ओपनिंग की एक न्यूज़पेपर में वहाँ पे जो भी होते हैं उनको ऐड देना पड़ता है। द एडवर्टाइजिंग मस्ट रिमेन पोस्टेड टू एक्टिवली सीक क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड परमानेंट रेसिडेंस अंटिल द डेट दैट द YNP इशू अ डिसीजन। तो वो डिसीजन लेंगे, वो पूरा पेपर्स आपके पास मांगेंगे और देखेंगे कि भाई ये बंदा हमें नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट पेपर पे आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डियर आपको, मतलब वो सामने वाला जो ICCRC मेंबर है, जो लॉयर होता है, वो पूरा प्रोसेस करता है। अ मिनिमम ऑफ 2 लोकल एंड 1 नेशनल रिक्रूटमेंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है। Additional language requirement. All foreign national must demonstrate sufficient English or French language proficiency by providing results from a language test administered by a designated testing agency, including IELTS जो जनरल में हम देते हैं, और एक नया आया है बॉडी सेल्फ-पिप जनरल टेस्ट ओनली फॉर इंग्लिश, और TEF जो ये फ्रेंच की एक बॉडी है। तो फ्रेंच की जो आपकी जो फ्रेंच आपने सीखी है तो उसकी एक बॉडी है, तो उसमें एग्जाम देके उसमें आप मार्किंग ले सकते हो। फॉरेन नेशनल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन NOC स्किल्ड लेवल 0A और A occupations must obtain the following minimum score in each language category: reading, writing, listening, speaking। NOC स्किल्ड लेवल 0 और A में अगर आप मैच होते हो
तो ये नीचे जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो आपको सेल्पिप में या तो IELTS में या तो TEF में आपको अचीव करना पड़ेगा। मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप रीड कर लेना। फॉरेन नेशनल सीकिंग वर्क इन NOC स्किल लेवल B, ये हो गया 0 MB, ये हो गया B। अगर B में है तो आपको ये अचीव करना पड़ेगा। अभी हो गया YNP क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर प्रोग्राम। अंडर दिस स्ट्रीम यू कैन एम्प्लॉय मे नॉमिनेट फॉरेन नेशनल विद स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट आर डिमांड इन दैट टेरिटरी, जो डिमांड लिस्ट में होता है। तो द क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम इज एम्प्लॉयर ड्रिवन एंड टारगेट प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेशन इन नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन स्किल लेवल C और D ऑक्यूपेशन। अभी C एंड D जो है ना वो लोअर लेवल की कैटेगरी होती है, मगर कभी कभी ऐसे प्रोविंस होते हैं C एंड D में कि उसमें भी वर्क परमिट एलिजिबल होता है। वो डिपेंड्स ऑन जो प्रोविंस होता है ना उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट education and work experience that satisfy the requirement of the job as per the criteria specified in NOC। जो भी NOC के जो क्राइटेरिया है वो जस्टिफाई किया है उसके हिसाब से वो मैच होना चाहिए। मिनिमम एक एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा, एटलीस्ट 6 month रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पोजिशनिंग बीइंग फिल्ड। If in Canada at the time of application maintain a valid work permit throughout the YNP application assessment process, ये तो पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वैलिड वीज़ा होना चाहिए। इफ इन कैनेडा ऑन स्टडी परमिट, अगर स्टडी परमिट में हो तो आपको ये पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। ESL के प्रोग्राम में आप गए हो तो उसका वो मेंटेन करना पड़ेगा 8 स्कोर। सफिशिएंट इंग्लिश का जो स्कोर है वो या तो सेल्पिप या तो फिर TEF, ये सारे कंसीडर होते हैं। ये हर एक के अलग अलग है। C एंड D में अगर है तो इसको ये फॉलो करना पड़ेगा, मैंने पूरा आगे भी एक्सप्लेन कर दिया है। Minimum eligibility requirement for employers. Employers must meet the following requirement: be a Canadian citizen or permanent resident, अगर हो तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। Be registered and operating a business in Yukon for at least 1 year, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। You must be a recognized government body in Yukon, ऑब्वियसली आपके बिजनेस जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मीट मिनिमम टेरिटोरियल लेबर स्टैंडर्ड, आपको लेबर के स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। Provide a copy of the business license and be registered in Yukon Corporate Registry. Provide a nominee free of charge, ये सारे आई थिंक मैंने आगे डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक ये पूरा मैटर थोड़ा रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये $230 LMIA की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑफर ये एडवर्टाइज द जॉब ओपनिंग फॉर एटलीस्ट 4 weeks प्रायर टू सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द YNP। द एडवर्टाइजिंग मस्ट रिमेन पोस्टेड टू एक्टिवली सीक qualified candidate and permanent residents until the date that the YNP issue a decision। तो वो तो फिर गवर्नमेंट ही डिसीजन लेने वाली है। दोस्तों इन शॉर्ट मैंने जो भी जस्टिफाई किया है वो आपको समझ में आएगा अगर आप फर्स्ट बार एक ही बार मेरा यही वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा स्ट्रक्चरल होता है। उसमें थोड़ी थोड़ी जो चीज़ होती है वो एक बार एक वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे 10 बार वीडियो आप आराम से सुनेंगे तब जाके ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा या तो कैसे होता है। सब लोग पूछते हैं कि भाई मुझे सेटल होना है, सेटल होंगे तो कैसे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा एप्लीकेशन डाल दिए और हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये लंबा प्रोसेस मेरे वीडियो सारे वीडियो आप आराम से सुनेंगे तब जाके कुछ 50% आपको समझ में आएगा, 50%, बाकी ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों हर एक प्रोविंस का, हर एक अपना अपना प्रोविंस का अपने रूल्स होते हैं। हर एक प्रोविंस में 5 से 6 कैटेगरी काम करती है, तो वो हर एक कैटेगरी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। अभी उसमें आप कहाँ पे फिट बैठते हो वो आपको सर्च करना पड़ेगा या तो फिर हमारी हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको असेसमेंट करना है तो हमारा ये जो मेल आईडी है ना, वो मेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा भेजिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, मेल एंड फीमेल का। फोन मत करिए क्योंकि बायोडाटा के बिना हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आप बायोडाटा ड्रॉप कर दीजिए, उसमें थोड़ा जस्टिफाई कर दीजिए आप आराम से, थोड़ा प्रॉपरली कि हमें PR चाहिए, वॉट आपका जो भी इंटेंस है वो आप जस्टिफाई करिए। तो फिर हमारी जो टीम है वो टीम पूरा रिसर्च करके आप कहाँ पे सेट हो सकते हो उसके हिसाब से हम आपको
गाइड करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।